Good morning, everyone. My name is Kanchan and I'll be your Express teacher. Can you hear me? Perfect. Okay. अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती है? रेज योर हैंड प्लीज। ठीक है। तो जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तब भी हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं होती है ना? सी। तो जनरली हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है। बट जरा सोचो, अगर बोलने में प्रॉब्लम होती तो क्या हम अपने फ्रेंड्स या अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करने में जिससे हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली फील करते हैं उससे भी हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट? बट जनरली होता क्या है, जैसे अभी हम एक्सप्रेस की क्लास में बैठे हुए हैं जहाँ पे मेनी पीपल आर लिसनिंग टू यू, राइट? नंबर ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू यू। सो उस समय पे आपको एक हेजिटेशन हो जाता है, उस समय पे आपको थॉट प्रोसेस जनरेट नहीं होता है कि व्हाट टू से, कहें क्या अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, करेक्ट? तो बेसिकली हम सभी लोगों को बोलने में नहीं बल्कि सोच के बोलने में प्रॉब्लम होती है। ओके? तो हमें काम किसमें करने की जरूरत है? सोच के बोलने में, यानी अपना थॉट प्रोसेस बढ़ाने की जरूरत है, राइट? In this session, I'll be communicating in Hindi and in English in both the languages so that you can connect me very well. Okay, दोनों ही languages में बात करूंगी ताकि आप मुझे समझ पाए. So let's just start our session. As Gurjeet ma'am already explained you कि भाई communicative और spoken में क्या difference होता है. तो जगह जगह आपको बोर्ड्स दिखाई देते हैं स्पोकन इंग्लिश के, जहां पे आपको कुछ सेंटेंसेस बोलना सिखाते हैं, सिर्फ बोलना ही सिखाते हैं, ओके? लेकिन कम्युनिकेटिव इंग्लिश में यहाँ पर आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, यानी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग भी आप यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है? इट मीन्स ओवरऑल पैकेज, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन, ओके? अब इस कम्युनिकेशन को सीखने के बाद होगा क्या? अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? हम सभी लोग अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, है ना, या अपनी सेटल्ड करियर हो जाए। तो उसके लिए आपको जॉब हब से भी कनेक्ट करता है। तो अगर आप यहाँ से कम्युनिकेटिव इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो ये आपको जॉब हब से भी कनेक्ट करके आपके करियर के लिए हेल्प करता है। Now, why do we want to learn English? हम इंग्लिश को क्यों सीखना चाहते हैं? Because we want a job. कितने लोगों को 3 महीने वाला जॉब चाहिए? 3 महीने जॉब करो फिर टाटा बाय बाय। कितने ऐसे लोग हैं जिसको 3 महीने का जॉब चाहिए? किसी को भी नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें एक सक्सेसफुल करियर चाहिए और सेटल्ड करियर चाहिए, है ना? जस्ट गिव मी। Just give me a minute, everyone. Yeah. Yes. हम सभी लोगों को एक सक्सेसफुल करियर चाहिए। हमें 3 महीने वाला जॉब नहीं बल्कि हमें एक ऐसा सेटल्ड जॉब चाहिए जहाँ पे हम लॉन्ग टाइम के लिए काम कर सके, ठीक है? इसलिए हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो इंग्लिश को सीखने पे जॉब के लिए कैसे हेल्प मिलेगा बेसिकली? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें अच्छा जॉब चाहिए तो हमें इंटरव्यू निकालना है, और इंटरव्यू किस पे प्रोसीड होता है? ओनली इन अ लैंग्वेज विच इज इंग्लिश। इंग्लिश में होता है ना? इंटरव्यू किस में होता है एवरीवन? इंग्लिश में होता है। और इंग्लिश हमें नहीं आती है तो इंटरव्यूअर इंग्लिश में सवाल पूछते रहता है और हमें समझ ही नहीं आता तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं और उसको ऐसा लगता है हमें कुछ आता ही नहीं है। तो पहले ही स्टेप में हम क्या हो रहे हैं? फेल हो जा रहे हैं। हमारा नॉलेज है हम पे लेकिन उसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है हमें, हाउ टू एक्सप्रेस। इसीलिए एक्सप्रेशंस इज हियर टू हेल्प यू, ओके? सो होता क्या है एवरीवन, जैसे ही हम ग्रेजुएशन करते हैं हमारा पहला मोटिव होता है कि हमें अच्छा सा जॉब करना है। लेकिन पहले ही राउंड में, जो पहला राउंड होता है, जब भी इंटरव्यूज होते हैं, काफी राउंड्स होते हैं उसमें 2 या 3, तो पहले ही राउंड में 67% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। कैन यू बिलीव? 67% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो 67% लोग रिजेक्ट हुए हैं इनको सिर्फ एक बात के लिए बाहर किया गया है, दैट इज आपको इंग्लिश नहीं आती है, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन इंग्लिश।
आप अपनी बात इंग्लिश में नहीं कह पा रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और ऐसा क्यों होता है एवरीवन? आपको लगेगा हिंदी में भी तो ले सकते हैं, तो इंटरव्यूअर कहीं का भी हो सकता है ना। जैसे साउथ को लोगों को, उनको हिंदी नहीं आती है, बट इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज जो कहीं पे भी जाओगे तो सभी को ऑलमोस्ट आती है। इवन रूरल एरियाज, गाँव में भी चले जाओगे तो लोग इंग्लिश को लिख नहीं पाएंगे, बट बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के बोलते हैं, राइट। तो इंटरव्यूअर किसी भी प्लेस का हो सकता है, इसीलिए इंटरव्यू में इंग्लिश मस्ट होती है। और पहले ही राउंड में 67% लोगों को बाहर कर दिया जाता है बिकॉज दे डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन, उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। सो इस चीज से हमें बचना है एंड वी हैव टू लर्न। एंड 33% दोज हु आर सिलेक्टेड, जिनको सिलेक्ट कर लिया गया उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, अच्छा ही होता है फॉर श्योर, है ना। सो ओवरऑल अगर बात करें तो 80% लोग जो अच्छे किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, जैसे आप किसी अच्छे प्रोफेसर या टीचर से मिलोगे किसी कॉलेज के, ताकि किसी क्लर्क से मिलो, बैंक की मैनेजर से मिलो, तो उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। डॉक्टर से मिलो, दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन, दे हैव वेरी गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइट। तो ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं होता कि अच्छी पोस्ट में काम करने वाला ही इंग्लिश बोलता है, नो। ये टाइम की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको अपने करियर में सेटल्ड होना है देन यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। और सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि इंग्लिश की राइटिंग, इंग्लिश में लिखना भी आनी चाहिए, सुन के समझ आना चाहिए, रीड करो तो भी समझ आ जाए, बोलना तो आना ही चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाई द स्टूडेंट्स विद बैड इंग्लिश कम्युनिकेशंस आर रिजेक्टेड? जितने भी लोग हैं जिनका बैड कम्युनिकेशन है वो लोग रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको एक्सप्रेस आपके कम्युनिकेशन को तो अच्छा करता ही है, साथ साथ आपको आपके करियर में आपको जॉब के लिए भी मदद करता है। तो क्योंकि हमारे साथ में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के टाई अप है ना, जब आप हमारे पास आते हैं तो आपको जॉब हब से कनेक्ट करने का मतलब है। सो हमारी टीम एचआर मैनेजर्स के पास गई जो आपके इंटरव्यूज लेते हैं, उनसे पूछा गया कि आखिर आप बैड कम्युनिकेशन वालों को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं। सो दे हैव गिवन 3 रीजंस टू अस। ओके, द फर्स्ट रीजन दैट दोज हु डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन, जिनका अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता है, इट शोज दैट द पर्सन इज नॉट गुड एंड द पर्सन इज नॉट सीरियस अबाउट इट्स करियर। ओके, वो व्यक्ति अपने करियर के लिए सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी थी, तब भी उसने अपना कॉलेज या स्कूल का टाइम फालतू चीजों में वेस्ट कर दिया है। तो हम उस चीज का पार्ट बनना चाहते हैं क्या? हम एचआर की नजरों में इस तरीके की करना चाहते हैं क्या कि हमने भी अपने कॉलेज और स्कूल का टाइम वेस्ट कर दिया है? करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं। तो ये पहला रीजन है, याद रखना, रिजेक्शन का, ठीक है। दूसरा दूसरा ये बताते हैं दैट यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, आप मेहनत तो करना ही नहीं चाहते हो। अगर क्योंकि आपको हिंदी पहले से आती थी, इंग्लिश वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने मेहनत ही नहीं करी इसके लिए, कम्युनिकेशन नहीं सीखा। कम्युनिकेशन का मतलब अपनी बात आप इंग्लिश में नहीं कह पा रहे हो। सो यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, यू एक्सेप्ट योर डिफीट इजली, यू आर नॉट परसिस्टेंट, आप अपनी हार जल्दी मान लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है ना, नेगेटिव पॉइंट है ये। थर्ड, यू आर नॉट अ गुड सेल्फ लर्नर। गुड सेल्फ लर्नर का मतलब क्या होता है? जब भी आप कहीं भी जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अभी आप क्लास में नहीं, तो खुद से भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बीइंग अ गुड सेल्फ लर्नर, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर, अभी तो आप सारे फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो किसी भी कंपनी में जब हम एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो कंपनी का जो मैनेजर होता है वो देखता है कि इसके अंदर सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी है या नहीं, कुछ सीख भी पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। तो इंग्लिश नहीं आती इससे समझ जाता है कि इसके अंदर सेल्फ लर्निंग का एटीट्यूड नहीं है, अगर होता तो ये सीख गया होता, ठीक है। बट बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपको बेसिकली अपने करियर में 0 पॉइंट है, मतलब आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते हो। तो आपकी पर्सनालिटी खराब दिखती है और इट सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है। आप लेस कॉन्फिडेंट दिखते हो, आप को ऐसा लगता है कि आपको नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीजें आपके बारे में यूं ही पता लग जाती है जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन। ऑन द कंट्री, इसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो रहा है?
दोज हु हैव गुड कम्युनिकेशन, जिसके पास अच्छा इंग्लिश अच्छा, एक बात और हमेशा ध्यान रखो, यू आर नॉट हियर टू लर्न इंग्लिश एट ऑल। आप यहाँ पर इंग्लिश को सीखने आए ही नहीं हो। ओके आप सभी लोगों को इंग्लिश पहले से आती है, ट्रस्ट मी। 2,500 से 3,000 वर्ड्स हमें इंग्लिश के आते हैं या नहीं आते हैं? ऑफ कोर्स आते होंगे, 2,500 से 3,000 वर्ड्स। तो डोंट यू थिंक यार इतने सारे वर्ड्स है तो मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? इंग्लिश हम सभी लोगों को आती है, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीखना है हमें। व्हाट डू वी हैव टू लर्न? वी हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ओके सो जिसका कमांड अच्छा होता है इंग्लिश में, it shows strong personality. Okay, it shows that person is serious about his career. Okay, and hardworking, persistent, goal-oriented, and good self-learner. Okay, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है उसको हमेशा फील होता है कि यार बंदा कॉन्फिडेंट है अपने करियर में, अपने गोल को जो भी वो पाना चाहता है उसके लिए वो सीरियस है ना? और अच्छा सेल्फ लर्नर है, सीख रहा है ना? और मैंने आपको बताया था किसी भी कंपनी में अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो तो ये आपका बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है कि एक आप अच्छे सेल्फ लर्नर हो। ठीक है, क्योंकि नई जगहों पर हमें नई चीजें सीखना पड़ता है और अगर आप अच्छे सेल्फ लर्नर नहीं हो तो आप नहीं सीख पाते हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कैन यू सी अ पिक्चर एवरीवन? पिक्चर दिखाई दे रही है? यस। अब आप सोच रहे हो कि यार मैम ये कैसा फोटो दिखा रहे हो, हम तो इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने आए, ट्रैफिक का फोटो क्यों दिखा रहे हो? सो इसके पीछे एक मोटिव है। मोटिव क्या है? एक ब्रिज दिखाई दे रहा है ऊपर, राइट? इस ब्रिज के नीचे कितने सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ है, देखो। a lot of people has been stuck at one point, right? लेकिन वही ब्रिज के ऊपर देखो एक या दो लोग हैं। ओके सो ये शो करता है एवरीवन द लॉजिक बिहाइंड दिस पिक्चर कि नीचे जितने लोग फंसे हुए हैं या जितने लोगों की भीड़ इकट्ठे हुई है, ये ऐसे लोगों की भीड़ है जिसके अंदर वो स्किल्स नहीं है कि वो किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर पाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे जॉब के लिए जो भी स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो उनके अंदर नहीं है। लेकिन वही ब्रिज के ऊपर देखो आप, वो अच्छा आप बताओ जो लोग नीचे फंसे वो अपने डेस्टिनेशन अपने गोल को अचीव करने में पहले पहुंचेंगे जो ऊपर है, जो ब्रिज के ऊपर है? ऑफ कोर्स। तो हमें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मुझे पता है अभी जितने भी सारे लोग हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को भी अभी आप नहीं समझ रहे हो। ओके लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तब आपको समझ आएगा, उस टाइम तक बहुत देर हो गई होती है। सो व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी जस्ट ग्रैब इट। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कुछ सीखने की, सीख जाओ, क्योंकि हम अपने अंदर जितनी स्किल्स डेवलप करते हैं हमारी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। तो एक्सप्रेस इंग्लिश आपको हेल्प करता है कि आपको कम्युनिकेशन तो सिखाता ही है, साथ ही आपको जॉब हब से भी कनेक्ट कर देता है। सो बेसिकली हमें और क्या चाहिए? हमें अपने करियर में ग्रोथ चाहिए। करियर की ग्रोथ का मतलब है इंग्लिश कम्युनिकेशन, देन जॉब हब, सिंपली। सो बोथ द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। ओके अब यहाँ पर जनरली प्रोसेस कैसा होगा? यू ऑल आर स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट हो, राइट? आप हमारे पास एज अ स्टूडेंट आते हो, राइट? नाउ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्सप्रेस इंग्लिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सेकेंड पिक्चर में देखो इस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाएं, आपके अंदर वो जितनी भी सारी चीजें वीक हैं उसको स्ट्रांग बनाकर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। आप कंपनी में जाने से पहले आप डायरेक्टली तो जाओगे नहीं, तो यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से किसी भी जॉब इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए, ठीक है? और कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल में आपको कन्वर्ट करते हैं। अल्टीमेटली अभी आप यहाँ पर हो, पहुंचना आपको यहाँ पर है। कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल आप सभी लोगों को बनना है, राइट? अपना गोल सेट करो कि मुझे करना क्या है और इस प्लेटफॉर्म का एडवांटेज लो, इसका फायदा उठाओ और आपको एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल में कन्वर्ट होना है ताकि आप खुद फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सको और अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को भी आप हेल्प कर पाओ, है ना? सो दिस इज हाउ विल गो। नाउ एक चीज और आपको बताती हूँ, सर जॉब्स आर नो मोर डिग्री बेस्ड।
अब आप सोचो कि यार मेरे पास ये डिग्री और मुझे जॉब मिल जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। अब आप डिग्री को साइड में रखो, आपको बताओ कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, क्या आता है आपको, राइट। तो आता तो बहुत कुछ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो भी आप बाहर हो, राइट। तो ये जो पहला बैरियर है आपका खुद को एक्सप्रेस करने का, अपनी बात को अंग्रेजी में कहने का, ये आपको सीखना है, ठीक है। और इसमें आपका भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश को हमने कभी भी ऐसा लैंग्वेज तो सीखा नहीं, हम हमेशा से हिंदी बोलते थे, राइट। हिंदी में बात करते हैं, हमसे जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर, सारे हमसे हिंदी में ही बात करते हैं, तो डे टू नाइट वी आर जस्ट स्पीकिंग हिंदी, राइट। तो हिंदी को हमने एज अ लैंग्वेज पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश को हमने एज अ सब्जेक्ट सीखा है ना। जैसे हिंदी सब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल साइंस हो गया, साइंस, मैथ्स, वैसे इंग्लिश भी पढ़ लेते थे हम, ठीक है। और जैसे ही इसकी एग्जाम खत्म हो जाती थी, हमारा इंग्लिश का रिलेशन खत्म, कोई मतलब नहीं है, जब तक कि नेक्स्ट सेशन नहीं स्टार्ट होगा, है ना। ऐसा लगता है यार इतने इतने क्वेश्चन कर दो, बस पास हो जाना चाहिए, इंग्लिश की वजह से रुकना नहीं चाहिए, राइट। तो इंग्लिश को हमने एज अ सब्जेक्ट सीखा, एज अ लैंग्वेज नहीं सीखा है। बट अपनी बात कहने के लिए एज अ लैंग्वेज हमें सीखना पड़ेगा, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सिखाऊंगी कैसे मैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, आपको कहते हैं कि यार इंग्लिश में बात करनी है तो इंग्लिश में सोचना पड़ेगा आपको, है ना, कहते हैं ना, इंग्लिश में सोचना शुरू करो। लेकिन एक्सप्रेशंस कहता है कि आपको इंग्लिश में बोलने के लिए इंग्लिश में सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ साइंटिफिक मेथड विच इज कॉल्ड ब्रेन कोड ट्रांसफर। ब्रेन कोड ट्रांसफर मीन्स वी थिंक इन हिंदी, वी टॉक इन हिंदी, राइट। सो सोचते हम हिंदी में है। कोई ऐसा है जो अंग्रेजी में सपने देखता है, रात में जब हम सोते हैं तो सपने भी हमें हिंदी में ही आते हैं ना। कोई ऐसा है जिसको कभी भी इंग्लिश में सपने आए हो? नोबडी। है कोई अंग्रेज यहाँ पे? नोबडी। हम इंडियन से और हमें हिंदी में ही सपने आते हैं, राइट। तो हमारे ब्रेन का कोड मतलब है कि हम सोचते हिंदी में है, तो हमारे दिमाग में जितने भी सारे थॉट्स है वो हिंदी में ही आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप सोचो हिंदी में ही, बस उसको ट्रांसफर करना सीखो, कन्वर्ट करना सीखो, ठीक है। सो ये मेथड, ब्रेन कोड ट्रांसफर मेथड, आपके हिंदी के थॉट को सीधा इंग्लिश में कनेक्ट करना सिखाती है ना, जो आपको चाहिए। सो यहाँ पे देखो, अभी हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम पता होती है तो सोल्यूशन जल्दी मिलता है, ओके। सो प्रॉब्लम ये है कि सोचते हिंदी में और ट्रांसलेट करने लग जाते हैं हम इंग्लिश में, क्योंकि हमें बचपन से खूब सारा टेंस और ग्रामर सिखाया गया है ना। खूब सारा टेंस और ग्रामर पढ़ा, तो जैसे कोई हिंदी में सेंटेंस है, लगाओ टेंस, बनाओ इसको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बनता ही नहीं है। सेकंड थर्ड से हमें टेंसेस पढ़ना चालू हो जाते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। लेकिन ये टेंसेस और ग्रामर अगर इतने इफेक्टिव होते तो क्या हम अभी तक अच्छे स्पीकर नहीं बन गए होते? टेंसेस और ग्रामर आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने में मदद कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपको क्या लगता है जितने भी सेंटेंसेस हम हिंदी में बात करते हैं, क्या वो टेंसेस से बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते हैं, ओके। इसीलिए टेंसेस हमें कंफ्यूज कर देते हैं, ओके। तो देखते हैं क्या मेथड से हम पढ़ेंगे ताकि हम जल्दी सीख जाए। तो हमारा एक्सप्रेस का जो कोर्स है उसका पहला प्रिंसिपल है कि आप सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश के बीच का डिफरेंस समझो। अच्छा, क्लास में जितने भी सारे लोग बैठे हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब आप इस तरीके की क्लासेस में हो, कम्युनिकेशन की स्पेशली, तो बोलना जरूर हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि इंग्लिश में ही बोलो, मुझे तो बस आपके थॉट्स देखने कि आपका माइंड क्या कहता है। मुझे आप बताएंगे कि हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों के बीच में। हिंदी हम बोलते हैं, इंग्लिश हमें सीखना, तो क्या लगता है दोनों भाषाओं में क्या डिफरेंस हो सकता है? कोई भी बता सकते हैं। चुप नहीं रहना है, कम्युनिकेशन का क्लास है, बोलना है। बताओ मुझे जरा, हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? जो भी आपको लगता है, टेल मी। खड़े होके बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसे।
यस बताएं। हिंदी को आसानी से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं बट एक्सप्लेन करना नहीं आता। वेरी नाइस, गुड गुड बॉय, आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर रिस्पॉन्स। एटलीस्ट आपने बोला तो सही, इसके लिए भी करेज चाहिए। वेल डन, ग्रेट। समवन एल्स? चलो कोई नहीं, इट्स ओके। सो जनरली क्या होता है, जब भी मैं किसी से हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस पूछती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम हिंदी तुम्हारी प्राइमरी भाषा है, प्राइमरी लैंग्वेज है, मातृभाषा है, तो हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं इसमें, और हिंदी हमें आती है लेकिन इंग्लिश हमें आती नहीं है, राइट? तो मैं आपको एग्जैक्टली डिफरेंस बताती हूँ कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश की लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। ध्यान से देखिए मुझे, ठीक है? हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं रोज सुबह चाय के साथ एक अखबार पढ़ता हूँ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आई एम कमिंग, शी इज गोइंग, वी विल गो, छोटे छोटे सेंटेंसेस हम सभी लोग बोल लेते हैं। जैसे ये सेंटेंसेस बड़े होते, प्रॉब्लम यहाँ से आना शुरू होती है, राइट? तो जो बच्चों का दिमाग होता है एवरीवन, वो 4 से 6 वर्ड्स का एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करता है। वहीं जो अडल्ट माइंड होता है, लाइक अस, हमारे जैसे, वो 15 टू 23 वर्ड्स का एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करता है, यानी 15 से लेकर 23 वर्ड्स का एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है। तो प्रॉब्लम हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें प्रॉब्लम बड़े सेंटेंसेस में आती है। तो मैं रोज सुबह चाय के साथ एक अखबार पढ़ता हूँ, इसमें ध्यान से देखो, मैं एक सब्जेक्ट कहला जाएगा, क्रिया इसकी क्या है, पढ़ने की, ठीक है? तो पहले सेक्शन में सेंटेंस की शुरुआत में ही सब्जेक्ट है और आखिरी में क्रिया यानी कि वर्ब है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेक्शन में जो एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे हुए इसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमने देखा कि हिंदी की जो वाक्य रचना है, इसका जो फॉर्मेट है बनाने का, आपको तो हिंदी आती है, बट जो लोग सीखते हैं हिंदी वो कैसे सीखते हैं, हिंदी की वाक्य रचना समझते हैं कि जब भी हम हिंदी में बात करते हैं तो हमेशा पहले सब्जेक्ट को बोलते हैं, फिर बीच में बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स बोलते हैं, आखिरी में क्रिया को बोलते हैं कि हम क्या करते हैं। कई बार आप बोलते हैं ना कि मम्मी मैं आज शाम को थोड़ा सा लेट आऊंगा, तो मैं आऊंगा आखिरी में बोला, शाम को लेट, ये सारा वर्ड बीच में आया, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? तो हिंदी की वाक्य रचना क्या है एवरीवन? कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो, पहले सब्जेक्ट आता है, इसमें ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ये याद रखना, ठीक है? अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, हिंदी का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड फिर वर्ब, मतलब बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमने नोटिस किया कि आई को हमने पहले लिख दिया, मैं यानी आई, पढ़ने को रीड कहते हैं तो रीड लिख दिया, और जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने बोले थे बीच में, उनको आखिरी में मैंने रखा हुआ है। इसका मतलब जो इंग्लिश भाषा है वो कैसी बोली जाती है एवरीवन? उसमें क्या करते हैं हम, पहले सब्जेक्ट वर्ब को रखते हैं, फिर ही ऑब्जेक्ट के बारे में बोलना होता है हमें। तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम गलती क्या करते हैं, हिंदी की तरह ही इंग्लिश को बना देते हैं, जबकि हिंदी का स्ट्रक्चर इंग्लिश के स्ट्रक्चर से तो डिफरेंट है ना। तो जब ये डिफरेंस हम नहीं समझ पाते हैं तो हम ट्रांसलेशन करने की गलती करते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब होता है जो जैसे शब्द लिखो बस उसको इंग्लिश में बना दो। लेकिन अगर हमें इंग्लिश में बात करनी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले सब्जेक्ट वर्ब भी रखना है, फिर ही ऑब्जेक्ट पार्ट के बारे में सोचना है, क्योंकि हिंदी में ऑब्जेक्ट बीच में होता है लेकिन इंग्लिश में आखिरी में होता है। क्लियर? तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है एवरीवन? सब्जेक्ट वर्ब देन ओनली ऑब्जेक्ट। रिपीट करो, क्या है इंग्लिश का स्ट्रक्चर? वेरी गुड। तो अगर आपको किसी ने एक सेंटेंस दिया, मैं घर जाता हूँ, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? आपको पता है कि घर बीच में है, मतलब उसको आखिरी में प्लेस करना है। तो मैं यानी आई, जाता हूँ गो होम, आखिरी में। जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो क्या करोगे? आई होम गो, लेकिन ये तो हिंदी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इंग्लिश क्या है? आई गो होम, सब्जेक्ट वर्ब देन ओनली ऑब्जेक्ट, ठीक है? यहां तक क्लियर है सभी को? प्लीज पुट योर थम्स अप एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। ओके, ग्रेट। अगर क्लास, ड्यूरिंग द क्लास किसी भी चीज पे अगर आपको समझ में नहीं आता तो बिल्कुल पूछना है, क्योंकि क्लास में जब अच्छी स्ट्रेंथ में बच्चे होते हैं तो कई बार हमें नहीं समझ में आता, लेकिन हम बड़े डरते रहते हैं कि यार पता नहीं ये क्या सोचेगा, बोलेगा, इसको समझ नहीं आई क्या। लेकिन क्लास ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम खुल के पूछ सकते हैं, गलतियां भी करते हैं तो भी हम सीखते हैं। तो पूछना जरूर है, ठीक है? तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब
देन ओनली ऑब्जेक्ट। सेकंड प्रिंसिपल, अभी ये पहला प्रिंसिपल था जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के बीच का डिफरेंस देखा, अब सेकंड प्रिंसिपल से बात करते हैं। सो यहाँ पर एसओएस और ईबीएस एक नया मेथड है, हमारे कोर्स का स्पेशल नया मेथड है, या कहीं भी नहीं मिलेगा, इंटरनेट या किसी यूट्यूब कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो एसओएस का मतलब होता है सेंस ऑफ सेंटेंस। हिंदी में हम बड़े अलग अलग तरीके से बात करते हैं, आज शाम को मैं बाहर जाऊंगा, ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं जा चुका हूँ, बड़े अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो जाने को ही अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, जाता हूँ, जा रहा हूँ, जाऊंगा, है ना। तो इन सभी सेंसेस है, ये हिंदी के बात करने की सेंसेस होती है जो कि हिंदी में होती है। अब इन सेंसेस को इंग्लिश में कनेक्ट करने के लिए उनके स्ट्रक्चर्स चाहिए, कि जब जाता हूँ बोलता हूँ तो क्या स्ट्रक्चर लगानी है, जब जाऊंगा बोलूंगा तो क्या स्ट्रक्चर लगानी है। तो ये एसओएस यानी हिंदी की सेंस और इंग्लिश की स्ट्रक्चर, तो एसओएस और ईबीएस को कनेक्ट करने का मतलब है हिंदी टू इंग्लिश को डायरेक्टली कनेक्ट करना है विदाउट एनी टेंस एंड विदाउट एनी ग्रामर। कोई टेंस और कोई ग्रामर नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन सीखना है, टेंस और ग्रामर पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। नाउ 4 सिंपल मेथड्स। अब मैं आपको एक बड़ा सा सेंटेंस दिखाती हूँ स्क्रीन पर, काफी बड़ा सेंटेंस है, लॉन्ग सेंटेंस है, और मैं कोई टेंस और कोई ग्रामर नहीं लगाऊंगी और उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी वही मेथड से जो आपके साथ शेयर किए, सब्जेक्ट वर्ब देन ओनली ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए रोज एक्सप्रेशंस की क्लास में लॉग इन करते हैं, तो कौन, सबने सब्जेक्ट निकाल लो बस। अभी हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो सब्जेक्ट की सेंटेंस की शुरुआत का पार्ट और आखिरी का पार्ट, सब्जेक्ट और वर्ब निकाल लिया, अभी ऑब्जेक्ट पार्ट को बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी इसकी इंग्लिश नहीं पता है, तो मैं लिख लेती हूँ हम लोग वी, एंड लॉगिन करते हैं। लॉगिन, लॉगिन तो इंग्लिश वर्ड है ना, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, हिंदी में भी लॉगिन ही कहते हैं आई गेस, है ना। सो हम लोग यानी कि वी लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन ही लिख दिया। अब दोनों को साथ में लिख लो, हम लोग लॉगिन करते हैं, अभी ऑब्जेक्ट पार्ट की तरफ हमने ध्यान भी नहीं दिया है, सब्जेक्ट वर्ब रख ले पहले, फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट वर्ड्स को, ठीक है। अब हम लोग लॉगिन करते हैं, तो इसकी सेंस क्या बोलती है कि लॉगिन करते हैं। तो जब बोलते हैं हम ऐसा कुछ कि हम किसी काम को करते हैं, तो उसका जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट V1 देन ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो हिंदी है कि किसी काम को अगर तुम करते हो तो इंग्लिश में कनेक्ट कर दो सब्जेक्ट V1 से, कैसे, सब्जेक्ट वर्ब रख दो वी लॉगिन, अब ऑब्जेक्ट पार्ट रख दो, कहाँ लॉगिन करते हो, टू एक्सप्रेशन जूम क्लास, रोज एवरीडे, किस बात के लिए, टू लर्न इंग्लिश, खत्म। तो हम लोग रोज एक्सप्रेशंस की जूम क्लास में इंग्लिश पढ़ने के लिए लॉगिन करते हैं। हिंदी में ही बड़ा लग रहा है सेंटेंस, बट इंग्लिश में बड़ा इजी है, वी लॉगिन टू एक्सप्रेशंस जूम क्लास एवरी डे टू लर्न इंग्लिश, राइट। जब आप एक्सप्रेशन से इंग्लिश सीखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैम हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट थी, अभी इंग्लिश अच्छी लग रही है, तो मजा आने लगता है ना। नेक्स्ट, तो अब आपकी सेंस कभी भी मिले, ध्यान आप कोशिश करना इसको बनाने की, अगर किसी काम को बोलते हो डे टू डे लाइफ में कि मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, ये करता हूँ, तो हमेशा उसको सब्जेक्ट V1 से बनाना है। कैसे, कुछ सेंटेंसेस बता देती हूँ, बाकी आप घर पे ट्राई करना। जैसे हम देखते हैं वी वॉच, अब ऑब्जेक्ट पार्ट जैसे अब आपको आगे बढ़ाना है कि हम लोग शाम को टीवी देखते हैं, तो आपको पता है कि पहले वी वॉच सब्जेक्ट ही रखेंगे, बाद में इन द इवनिंग टीवी ऐसा बोल सकते हैं, है ना। सो वी वॉच और टीवी इन द इवनिंग, जितने भी ऑब्जेक्ट वर्ड्स हैं सबको आखिरी में पुट करते जाएंगे। हम खाते हैं वी ईट, खेलते हैं वी प्ले, लिखते हैं वी राइट, पढ़ते हैं वी रीड। तो अगर हम किसी काम को करते हैं तो दिमाग में रखो कि सब्जेक्ट V1 से ये सेंटेंस बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है ना। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। आज बहुत सारे लोग दिल्ली में जारी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले पे जा रहे हैं, कौन, सब्जेक्ट निकालो सबसे पहले, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, पहले हमें इतना ही मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब। बहुत सारे लोग मैनी पीपल जा रहे हैं यानी कि गोइंग, ठीक है। अब इस दोनों को साथ में लिख लो, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अब हमने देखा कि यार एसओएस बदल गई है, अब इसमें लिखा ही नहीं कि हम जाते हैं, तो जब जाते ही नहीं तो सब्जेक्ट V1 काम नहीं करेगा। अभी सेंसेस बदली, ईबीएस बदला, तो इसके स्ट्रक्चर है, जा रहे हैं का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर वी आई एन जी। तो मेनी पीपल आर गोइंग कहते हैं कि हम गो का, अभी देखो ये आईएनजी फॉर्म बोला लगाने, तो आईएनजी लगा दो, वी आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू द इंटरनेशनल बुक फेयर, मेले को फेयर कहते हैं। ये सारी वोकैबुलरी जब आप क्लास में आओगे ना तो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, मुझे पता है आने जाने खाने को आपको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट और भी सारे वर्ड्स जैसे मेले को फेयर कहते हैं,
कोई चीज चल रही है तो गोइंग ऑन कहते हैं। इस तरीके की कुछ सर्टेन वोकैबुलरी आपको रिटन में मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। सो कहाँ जा रहे हैं? टू द इंटरनेशनल बुक फेयर, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में। कहाँ चल रहा है वो? गोइंग ऑन इन दिल्ली, आज, टुडे, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि अगर सेंस कहती है, एसओएस कहता है कि किसी काम को कर रहे हो, तो इज एम आर वीआईएनजी से हमेशा सेंटेंस बनाओ। कैसे? जैसे कि हम लॉग इन कर रहे हैं, वी आर लॉगिंग इन, खा रहे हैं, वी आर ईटिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर राइटिंग, वी आर रीडिंग, है ना। तो अब दो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताई है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स क्लास में होंगी जिसकी मदद से आप हिंदी में बोले जाने वाले हर किसी सेंटेंस को बड़ी आसानी से इंग्लिश में कनेक्ट कर पाओगे। इंग्लिश और हिंदी, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। नो टेंसेस, नो ग्रामर। चलो, कोई सवाल हो तो पूछो जरा। मजा आया? अच्छा एक बात बताओ, डिड यू एंजॉय द क्लास? ये मेथड आपको कन्विंस करता है या नहीं? लग रहा है इजी है? Put your thumbs up. If you feel it is easy, please put your thumbs up. Very well done. Great. Be expressive. जब हम एक्सप्रेस की क्लास में होते हैं तो एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है, मतलब खुद के इमोशन को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये मेथड आपको कन्विंस करता है? लगता है इजी? इजी है? इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है? रिपीट करो। हाँ जी, वेरी नाइस। सब्जेक्ट वर्ब देन ओनली ऑब्जेक्ट, है ना। मैं घर जाता हूँ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलो। आई गो होम, बहुत अच्छे। मैं पढ़ता हूँ, क्या कहेंगे? आई रीड, है ना। गुड, वेरी नाइस, ग्रेट। अब आपके दिमाग में और भी सारे सवाल होंगे या नहीं भी होंगे, तो गुरजीत मैम आपको बताएंगे कि इस क्लास में टोटल कितने स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे, आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, टीचर्स कितनी मेहनत करेंगे, क्या क्या कोर्स कंटेंट हमें आप प्रोवाइड करवाओगे, वो सारी चीजें आपको मैम बताएंगे। यस मैम, ओवर टू यू। Ma'am, I would need your help to play the PPT, please. श्योर, आई विल। Yeah. मजा आया कंचन मैम के साथ? नहीं आया तो बोल सकते हो। अरे इतनी जोर से आवाज निकली मैम, आया ही है। यस मैम ने जो पढ़ाया क्लियर हो गया? मैम ने जो पढ़ाया क्लियर हुआ? थम्स अप, थम्स डाउन। किसी को कोई डाउट है जो भी मैम ने पढ़ाया उसमें? सॉरी मैम, आपकी वॉइस में प्रॉब्लम। हेलो, इज इट क्लियर नाउ? अभी क्लियर है? यस क्लियर, यस और नो? आवाज क्लियर है? आपकी ठीक आ रही है मैम, बट मैम अभी आए सो वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही। कंचन मैम, इज माय वॉइस क्लियर टू यू? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। Okay. Probably maybe it's getting blurred because of the size of the room, maybe. Maybe. Okay. ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं कि हम एक्सप्रेशंस में और क्या-क्या करवाने वाले हैं और कैसे करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे सीईओ हैं, मिस्टर सी सुमन सर, ठीक है। आप लोग हैरान होंगे ये जान के कि ये खुद हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं। जो हमारे सीईओ हैं, जिन्होंने पूरा एक्सप्रेशन बनाया है, वो खुद हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं। बट यही है कि उनको भी ये रियलाइज हुआ एक समय के बाद कि अगर मुझे जॉब करनी है, अगर मुझे अच्छी लाइफस्टाइल पानी है, अगर मुझे सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए अपनी जॉब में, उसके लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ही स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद उनको ये समझ आया कि ये तो मैंने तो सीख लिया, क्योंकि ही गॉट अ मेंटोर, अच्छे मेंटोर मिल गए उनको, उन्होंने तो सीख लिया उनके थ्रू। तो उनको ये समझ आया कि ऐसे मेरे जैसे तो और बहुत लोग हैं, तो उनको इंग्लिश कैसे सिखाएंगे, वो लोग इंग्लिश कैसे सीखेंगे। दैट्स व्हाई ही हैज क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि जिसके थ्रू आप लोग इजीली इंग्लिश सीख सको, क्योंकि टेंसेस और ग्रामर से सीखनी होती तो स्कूल से अब तक सीख चुके होते, वो बहुत मुश्किल है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो वो नहीं कर पाते हैं हम, है ना। तो इसीलिए सर ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया जिसके बेसिस पे आप लोग इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। अब आप इंग्लिश में क्या क्या सीखोगे, हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। हमारे 45 स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे आपको,
जैसे कि मैम ने अभी आपको पढ़ाया, ये एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही और 45 स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे, जिससे अप टू 80% तक का आपको कॉन्वर्जेशन इंप्रूव हो जाएगा। डेली कॉन्वर्जेशन, डेली कॉन्वर्जेशन क्या है? जो हम आपस में बातचीत करते हैं अपने दोस्तों से, अपने कलीग्स से, अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं, अप टू 80% तक का आपको कॉन्वर्जेशन इंप्रूव हो जाएगा। आप बोलोगे मैम बाकी का 20% क्या, हमको तो 100% इंग्लिश सीखनी है। सो बाकी के 20% के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी अपने टीचर के साथ। जो भी वो होमवर्क दे, जो भी टेस्ट दे, वो सब करना है। ठीक है, अब एक्सप्रेशंस आपको क्या क्या सिखाएगा? हम आपको सिखाएंगे सेंटेंस मेकिंग स्किल्स, ठीक है, सेंटेंस बनाना, फिर आपके वोकैबुलरी पे वर्क करेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग पे काम करेंगे, क्योंकि जब हम बोलने जाते हैं तो हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। ठीक है, तो हम आपके वोकैबुलरी बिल्डिंग पे काम करेंगे, फिर हम काम करेंगे आपके हेजिटेशन रिमूवल पे, क्योंकि बहुत सारे या मैक्सिमम मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उनको ये लगता होगा कि मैम आता है थोड़ा बहुत, पर पब्लिक में नहीं बोल सकते, घबराहट होती है ना? तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हम उस पे काम करेंगे कि आपकी जो झिझक है, आपकी जो घबराहट है, हम उसको कैसे काम करें। ठीक है, फिर हम काम करेंगे आपकी रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, आपके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कितने लोग हैं यहाँ पे जो अभी भी बिस्किट को बिस्कुट बोलते हैं? बहुत सारे होंगे ना। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बिस्किट, पर हम बोलते हैं बिस्कुट। मम्मी बिस्किट दे दे, बिस्कुट दे दे चाय के साथ, ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ या ना? वो प्रॉब्लम होती है, हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता बहुत सारे वर्ड्स के, क्योंकि जब हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी में हमारा कम्युनिकेटिव स्किल्स रिफ्लेक्ट नहीं करता। किसी के सामने बिस्किट बोलोगे या प्रॉपर कोई फ्रेज बोलोगे, कोई भी चीज बोलोगे, तो वो अपनी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेगा, उसको लगेगा वाओ यार इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। ठीक है, तो वो आता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से। तो हम आपके प्रोनाउंसिएशन स्किल्स पे काम करेंगे, फिर हम काम करेंगे आपके स्पोकन स्किल्स पे, क्योंकि आप इसीलिए तो आ रहे हो, आप आ ही रहे हो इंग्लिश सीखने। ठीक है, फिर हम ये सारी चीजें करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, अब और क्या क्या सीखने वाले हो, हमारी क्लासेस कैसी होती है वो आप जानोगे। कंचन मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी क्लासेस बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होती है, ऐसा नहीं है मैम आई 1 घंटा पढ़ाया चली गई, वैसा वाला काम नहीं है। बहुत इंटरैक्टिव होती है, क्योंकि 1-on-1 इंटरैक्शन होता रहेगा उसमें। ठीक है, आपको भी कम्युनिकेट करना है, अपने डाउट्स पूछने हैं, जो भी मैम अगर कोई एक्टिविटी देती है तो उसमें भी बोलना है, क्योंकि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना होगा ना कि जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हम परफेक्शन के पास जाते जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस आपको क्लास में करते रहना। ठीक है, फिर आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा क्लास में, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे जिसका एग्जांपल आप एक देख चुके हो कंचन मैम के साथ, ऐसे ही ट्रेन्ड टीचर्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी गेम्स, बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, रेगुलर होमवर्क और टेस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस में आपको मिलता रहेगा। अब और क्या चीजें मिलेंगी? ठीक है, आपको पूरा एक्सेस मिलेगा हमारी एक्सप्रेस मोबाइल एप्लीकेशन का। ठीक है, हमारी एक्सप्रेस मोबाइल ऐप है जिसका आपको एक्सेस मिलेगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस मिलेंगे, आपको इंटरव्यू सेशंस की ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, फिर आपको मिलेगी हमारी जॉब हब की मेंबरशिप और सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रिंटेड बुक्स भी अवेलेबल है, वो आप अपने सेंटर पे पता कर सकते हैं कि आपको प्रिंटेड बुक्स कैसे मिलेंगी और क्या चार्जेस वगैरह होंगे उसके, वो आप अपने सेंटर पे पता कर सकते हैं कि प्रिंटेड बुक्स 5 प्रिंटेड बुक्स का सेट है हमारे पास, वो आप अपने सेंटर पे पता कर ले कि वो आप तक कैसे पहुंच सकती है। ठीक है, यस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंटेड बुक्स कैसी दिखती है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो अभी, ऐसी हमारी प्रिंटेड बुक्स दिखती हैं। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे सब्जेक्ट वर्क फाइंड आउट करना, किसी टॉपिक पे बोलना, कुछ रीड करके इंटरप्रेट करना, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बुक में मिल जाए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे एक्सप्रेस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल ऐप है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ठीक है, 500 मिनट्स के स्टूडियो क्वालिटी वीडियोस है इसके अंदर। वो क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि हम किताबें हमारे पास हर वक्त रखें या ना रखें, मोबाइल 24 घंटे रखते हैं आजकल। ठीक है, तो हम कभी भी किसी भी समय जब फ्री हैं तो हम ये वीडियोस देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं।
ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। जो भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने वाले होंगे क्लास में, उससे रिलेटेड वीडियोस है। ठीक है, बहुत सारी बुक एक्सरसाइजेस हैं, टेस्ट हैं जो आप खुद से दे सकते हो। ठीक है, एक्टिविटी शीट्स हैं जिनके आंसर्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे। उसके साथ ही उसके अंदर मिल जाएगा आपको डेली फ्री लाइव क्लासेस। ये क्या है? अब जैसे मान लीजिए आज की मेरी क्लास है 5 to 6 PM, उसका टॉपिक वहां पे दिया होगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है और वो क्लास अटेंड करनी है आपकी इंग्लिश की क्लास के साथ साथ। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब हमारा प्रोग्राम कैसे चलता है, ठीक है, कैसे जर्नी रहेगी आपकी। सबसे पहले होगा आपका प्री असेसमेंट टेस्ट। वो क्यों जरूरी है? जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर शक्ल देख के दवाई देता है क्या? तुम्हें बुखार है, तुम्हें खांसी है, तुम्हें सर्दी है, ये लो दवाई, ऐसे तो नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। तो डॉक्टर को हमें बताना पड़ता है, मुझे बुखार है, मुझे मेरा बदन गर्म हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, तो वो दवाई देगा। वैसे ही आपका होगा प्री असेसमेंट टेस्ट, जिससे हम ये पता करेंगे कि आपके इम्प्रूवमेंट एरियाज क्या है, आपको कहाँ ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो हम उस पर काम कर सकें। ठीक है, फिर आपके होंगे कॉन्सेप्ट क्लासेस यानी कि रेगुलर क्लासेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, बहुत सारी क्विजेस और एक्टिविटीज, असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, और फाइनल असेसमेंट। आपके मोस्ट प्रोबेबली ये पूरे सेशन में 3 असेसमेंट्स होंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको एक ग्रेड मिलेगा, जो ग्रेड आपके सर्टिफिकेट में आएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। उस सर्टिफिकेट पे आपका ग्रेड होगा A+, B+, जो भी आपका ग्रेड होगा वो सर्टिफिकेट में होगा। ट्रस्ट मी, ये सर्टिफिकेट बहुत हेल्पफुल है जब आप जॉब के लिए जाओगे तब, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही अब हम आते हैं हमारी जॉब हब की मेंबरशिप पे। जॉब हब में क्या है, आपको पूरा का पूरा प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है एक्सप्रेशंस के साथ ही। आप लोग सतवास से हैं तो आपके टाउन में और आपके टाउन के आसपास के जो भी जॉब्स है उसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस जॉब हब के प्रोग्राम में मिलती रहेगी। ठीक है, जॉब्स कैसे, जो कि अगर मान लो आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आईटी या सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो, जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के तो अकाउंट से रिलेटेड, बैक ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, सेल्स से रिलेटेड, टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, ईमेल सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे काम। अगर आईटी या सॉफ्टवेयर को बिलोंग करते हो तो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे सब जॉब्स। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेंगे, कॉलेज में या स्कूल में, या अब ये हो सकता है आपके सेंटर में भी कोई नोटिस बोर्ड होगा जहां पे सारी इंफॉर्मेशन होती होगी। ठीक है, कोई फॉर्म आया या कुछ भी आया, कोई एग्जाम आने वाली है तो उसका नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ होता है। वैसे ही हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में जॉब हब का एक नोटिस बोर्ड है जहां पे आपको ये जॉब्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपके लायक जॉब है उस पर क्लिक करो। ठीक है, उसके लिए अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, एंड देन विल बी हायर्ड। इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बोला, आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, सारी चीजें ये हमारे कोर्स में ही इंक्लूडेड है। ओके, तो अब हमको एक्सप्रेशंस के साथ क्या क्या मिल रहा है, एक्सप्रेस की स्मार्ट क्लास में क्या क्या मिल रहा है, हमको सीखने मिल रहा है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जिसमें हम हिंदी बोलते हुए ही इंग्लिश सीख रहे हैं। हमें इंग्लिश में सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें टेंसेस और ग्रामर की कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत है, उसके बिना ही सीख जाएंगे हम इंग्लिश। ठीक है, फिर हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस मिल रही है, हमें इंटरव्यू स्किल्स की क्लासेस मिल रही है, और पूरा का पूरा प्लेसमेंट सपोर्ट मिल रहा है एक ही जगह पे। ओके, सो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल रही है। ठीक है, अब आपकी क्लासेस कब से शुरू होने वाली है, उनके टाइमिंग्स क्या है, आपकी फीस क्या होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके सेंटर पे मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने सेंटर ओनर से या जो भी आपके सर होंगे जिन्होंने क्लासेस ऑर्गेनाइज किया, आप उनसे पूछ सकते हो। वो आपको फीस के बारे में बता देंगे, आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी वो सब बता देंगे। ठीक है, वो सारी डिटेल्स बता देंगे। आप किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी भी चीज में तो आप लोग पूछ सकते हो। यस या नो, कोई डाउट है कि नहीं है? नहीं है, मजा आया ना? जैसे देखो, जैसे हमने फॉर्मूला जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो कोई भी सवाल सॉल्व करना आसान हो जाता है, वैसे समझ लो ये इंग्लिश के फॉर्मूला है। जो भी सिचुएशंस होगी उसमें लगाओगे तो इंग्लिश ऐसे फटाफट बोल पाओगे। ठीक है, और आप लोगों को भी पता है हर चीज में, हर सेक्टर में इंग्लिश कितनी ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट आजकल तो मोबाइल यूज करने के लिए, कोई ओटीटी ऐप देखने के लिए, हर चीज के लिए इंग्लिश की जरूरत है।
ठीक है, तो आई एम श्योर आप सभी लोग ये कोर्स ज्वाइन जरूर करोगे, ठीक है, क्योंकि एक सक्सेस का दरवाजा हमने दिखा दिया है, चाबी आपके पास है, खुलना आपको है, ठीक है, तो वहां तक जरूर आइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू सून इन द क्लासेस। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, देन सेशन एंड करते हैं। बाय बाय। ओके, बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू। थैंक यू।